बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इमरान खान ने मैदान मार लिया, तख्ते लाहौर जीत लिया, 186 नंबर हासिल कर लिए चौधरी परवेज इलाही साहब ने। और हमजा शहबाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राह हक पार्टी, आज़ाद पार्टी, तमाम का तमाम जो कुंभा था वो ले सका। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, नोटों की बोरियां खोलने के बावजूद सिर्फ 179 वोट, 179 वोट ले सका। यानी 186 वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के। चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये मैदान मार लिया। फेयर प्ले, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, हर एतबार से ये मैदान मार लिया। लेकिन जनाब यही कुछ होना था। जो हुआ, जो आपने सुना, वो ये है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी, जो कि पहले से मैनेज्ड हो चुके थे, और उन्होंने एक फ्रॉड कहना चाहिए, फ्रॉड के तहत एक खत लेके आए, और चौधरी शुजात का खत था वो लेके आए। उस खत की बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वोट जो हैं, यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के खुद वजीर आला के उम्मीदवार थे, वो खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकते। ये सारा कुछ किया और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि जनाब हमजा शहबाज कामयाब करार पाए। वहां पे राजा बशारत साहब भी कहते रहे। अब जरा सिचुएशन थोड़ी सी समझ लें, क्योंकि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब को ही बनना है। ये ज़हन में रखिएगा, वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब ही होंगे। हमजा शहबाज किसी भी सूरत में वजीर आला नहीं बन सकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये कुछ थोड़ा सा डिले हो गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, और अल्टीमेट डिसीजन जो आएगा वहां से वो आएगा चौधरी परवेज इलाही के हक में। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। दिन रात कोशिशें की गई, बहुत कोशिशें की गई, अरबों रुपया पानी की तरह बहाने की कोशिश की। एक एमपीए सिर्फ खरीद सके, लेकिन इमरान खान साहब ने लोगों को अपील की, लोग सड़कों पे आए, पीसफुल एहतजाज हुआ। उसके बाद जरदारी साहब भी चौधरी शुजात साहब के पास 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा गए, और फिर बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई, और चौधरी शुजात साहब से एक खत लिया गया, और वो खत डिप्टी स्पीकर को पहुंचाया गया, और डिप्टी स्पीकर ने फिर 3 दफा चौधरी शुजात हुसैन के साथ टेलीफोन पर राब्ता किया। और ये टेलीफोन राब्ता किसके कहने पे किया? कौन था विचोला जो ये सारे काम कर रहा था? मिडल मैन कौन था? कौन हिदायत दे रहा था? कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था? ये सब कुछ हो रहा था। तो कोई तीसरा प्लेयर भी खेल रहा था। जरदारी साहब, जिसको कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन यहां पे आके इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही दोनों ने मिलकर जरदारी साहब को कर दिया जीरो। और सिर्फ जरदारी साहब को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पीडीएम इंपोर्टेड कंपनी को, मरासला हुकूमत को। अब कानून क्या कहता है? आर्टिकल 63A(1)(b) वो पढ़ लें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। और वो ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करती है कि पॉलिसी क्या होगी। पार्लिमानी पार्टी मीन जो पार्लिमान के अंदर अराकीन मौजूद हैं। एमपीएस, सूबाई असम्बली होगी तो एमपीएस, कौमी असम्बली होगी तो एमएनएस, और सेनेट होगा तो सेनेटर्स। तो पंजाब में काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के टोटल नंबर्स हैं 10, और पार्लिमानी लीडर हैं साजिद साहब, एमपीएस साजिद। उन्होंने कल एक इजलास किया, उसमें फैसला किया, और फैसला करने के बाद खत डिप्टी स्पीकर को लिखा, अपनी पार्टी के फैसले से आगाह किया कि पार्लिमानी पार्टी ने डिसाइड किया है कि हमारा वजीर आला का उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं। तमाम एमपीएस चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट देने के पाबंद हैं। और आर्टिकल 63A(1)(b) भी यही कहता है कि ये फैसला पार्लिमानी पार्टी को और पार्लिमानी लीडर को है। पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी लीडर की जो हिदायत होती हैं, जो डायरेक्शंस होती हैं, जो कन्वे किया जाता है पार्टी हेड को, फिर पार्टी हेड सेक्रेटरी जनरल को भी या खुद लेटर लिखता है, और वो भी पार्लिमानी लीडर के थ्रू करता है। ये खत बराह रास्त चौधरी शुजात साहब ने पहुंचाया। चौधरी शुजात साहब ने तो अपनी आकबत खराब की, और ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने में हुआ और कितने में नहीं हुआ। चौधरी शुजात साहब ने तो अपनी आकबत खराब कर दी है। अपनी आखिरी जो चंद बॉलें हैं जिंदगी की, वो बहुत ही आखिरी ओवर बहुत ही गंदा खेला, जैसे जावेद हाशमी साहब हमारे बुजुर्ग, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो बहरहाल उनकी ये सारा फैसला उनको मुबारक हो। लेकिन जनाब 63A के बाद अब पार्लिमानी पार्टी 10 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, और 10 के 10 मेंबर्स जो हैं वो काफ लीग चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट दे रहे हैं, पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी। अब यहां पे इख्तियार खत्म हो जाता है पार्टी हेड का, पार्टी सेक्रेटरी जनरल का, पार्टी चीफ का इख्तियार खत्म हो गया
कि जब पार्लिमानी पार्टी ने डिसीजन ले लिया और पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी ने डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब विनर, जायज, और कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसलिए डिप्टी स्पीकर को बार बार राजा बिशारत कहते रहे कि जनाब कुछ करें, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर पहले से मैनेज थे और उनके सामने चीजें लिख के रखी हुई थी और उनको सिर्फ ये कहा गया था कि ये आपने पढ़ना है, रिकॉर्ड पे लेके आना है। और आखिर में इतना कमजोर फैसला था कि उनको पता था, डिप्टी स्पीकर को भी पता था कि वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे और वो गलत कर रहे हैं। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक पहले तो नंबर्स पूरे करने की कोशिश की गई। जो अगली असल बात है, नंबर्स पूरे करने की कोशिश की गई, पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, काफ लीग के आदमियों को तोड़ने की कोशिश की गई। इवन चौधरी शुजात साहब ने भी एमपीएस के साथ राब्ता किया अपने जरिए, इनडायरेक्ट अपने बच्चों के जरिए। कोई एक एमपीए भी चौधरी शुजात साहब के लिए की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। 10 के 10 एमपीएस चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, जो पंजाब के सदर भी हैं, और पार्लिमानी लीडर साजिद साहब के साथ खड़े, वो फैसला हुआ। अब डिप्टी स्पीकर ने क्या किया? डिप्टी स्पीकर ने अब जब सब तरफ से मायूस हो गए, हर तरफ से मायूस हो गए, तो फिर आखिरी जो है ये आ गया जी खत। अब ये खत भी तौहीन अदालत है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं और आर्टिकल 63A(1)(b) भी मौजूद है, जिसके तहत सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक गलत इकदाम कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल इसमें कुछ 1% भी शुबा नहीं होना चाहिए और हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और मंडे को, इतवार को छुट्टी होगी, मंडे ट्यूसडे तक जी इसका फैसला आना है। और हमजा शहबाज की कोशिश क्या होगी? हमजा शहबाज की कोशिश होगी जल्दी से जल्दी वो अपने मामला, अपना चार्ज संभालें और अपना काम जारी और सारी रख सकें। वो पहले भी इल्लीगल सीएम थे, पहले भी मुतनाज़ सीएम थे और गैलरी के, विजिटर गैलरी के थे जी वो वजीर आला, और अब भी वो मुतनाज़ हैं, उनके मेजॉरिटी नहीं है। ये रन ऑफ इलेक्शन था और रन ऑफ इलेक्शन में भी सिंपल मेजॉरिटी चौधरी परवेज इलाही साहब ने हासिल किया। चौधरी परवेज इलाही साहब खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्टी के सदर हैं और खुद उम्मीदवार थे और उनको कहा जा रहा है कि वो अपने आप को भी वोट नहीं दे सकते और उनके एमपीएस को कहा जा रहा है चौधरी परवेज इलाही साहब को पार्टी सदर को वोट ना दें। पार्लिमानी लीडर कह रहा है कि हमारा फैसला ये है। तो जनाब ये है एक तरह की बिल्कुल दो नंबरी भी नहीं बल्कि 10 नंबरी की गई है और मुझे 1% भी शुबा नहीं है। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, असल में ये पहले दिन से ही सुबह से ही हमें इस प्लानिंग का इल्म था और मैं ट्वीट्स के जरिए बार बार कन्वे भी कर रहा था ये सारी चीजें कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर जरदारी साहब ने इस दौरान दौलत नाकाम हो गई, बात ध्यान में रखिएगा, दौलत नाकाम हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक एमपीए भी नहीं फरोख्त हुआ जी, नहीं बिका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 मेंबर जो हैं वो भी नहीं बिके, 176 अरकान नहीं बिके, सिर्फ एक एमपीए को खरीदा जा सका और ये क्रेडिट जाता है साबिक वजीर आजम इमरान खान को और पाकिस्तान के अवाम को कि शऊर इतना उजागर हो चुका है कि अब लोटा क्रेसी नहीं चल सकती। तो इसलिए ये पहले सारा दिन ये गौर खौज होता रहा, बड़े आला दिमाग बैठे रहे और कानूनदान बैठे रहे कि किस तरीके से। फिर डिप्टी स्पीकर को जरा थोड़ी सी हिम्मत दी गई, हिम्मत बंधाई गई कि आपने ये करना है और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जाएं, तंग किया जाए और तख्ते लाहौर क्योंकि सीने से लगाया हुआ है, बड़ा मुश्किल है तख्ते लाहौर, इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हार चुके, अददी अक्सरियत उनके पास नहीं है, ईमान में जोर जबरदस्ती जो है वो इसको अपने काबू में रखना चाहते हैं। आईजी साहब सुबह सुबह दौड़ गए, राव सरदार साहब, और वो इसीलिए दौड़े कि वो तौहीन अदालत के चक्कर में फंस ना जाएं क्योंकि आज फिर उनसे गलत काम लिया जाना था, वो दौड़ गए। चीफ सेक्रेटरी साहब दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस वक्त के साइंस हैं और इशारे मिल रहे हैं। उससे पहले ये 4-5 दिन में कर क्या लेंगे? 4-5 दिन में कुछ रिकॉर्ड हेर फेर कर लेंगे, कुछ चीजें आगे पीछे कर लेंगे, कुछ मामलात जो हैं वो सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। अल्टीमेटली इनको जाना है। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब की दौलत किसी काम ना आई और फिर एक और काम भी हुआ। इस दौरान जरदारी साहब ने लाहौर में 2 प्राइवेट पर्सन से, गैर सरकारी लोगों से रब्ता किया
کہ ہم پھنس گئے ہیں, مصیبت میں ہیں, نکالا جائے, کیسے نکالا جائے. انہوں نے پھر وفاقی دارالحکومت جڑواں شہروں میں رابطہ کیا, وہاں سے کیا جواب آیا, پھر زرداری صاحب تک یہ بات پہنچائی گئی, اور اس کے بعد پھر وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے. پھر وہ ایک خط معرض وجود میں آیا. مونے صلاحی صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے, مونے صلاحی صاحب واپس چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے, ان کو سمجھایا کہ ایسا مت کریں اس بڑھاپے میں, اور خاندان بھی ٹوٹے گا, اور پوری کی پوری اس وقت پاکستان کے عوام کچھ سوچ رہے ہیں, اپنا بڑھاپا مت خراب کریں, اپنی عاقبت مت خراب کریں. لیکن چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئے, اور انہوں نے ایک خط دے دیا, اور خط جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے کسی اور نے دیا تھا. چودھری شجاعت صاحب نے صرف دستخط کیے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں, یہ ڈرافٹ کہیں اور سے ہوا, اور وہ جو مسلم لیگ نواز کی ٹیم تھی, لیگل ٹیم, اس نے ڈرافٹ کیا تھا, اور چودھری شجاعت صاحب کے پاس صرف دستخط گئے اور خط آ گیا. اور یہ خط کی صبح سے شنید سنی جا چکی تھی. پہلے کہا گیا تھا جی طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے خط آئے گا, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب سیکرٹری جنرل بھی ہیں, اور ان کے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی اتنے ہی تعلق ہے جتنا شجاعت صاحب سے. لہٰذا طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس خاندانی لڑائی میں نہ آنے سے انکار کیا, اور انہوں نے کہا جی یہ کام آپ خود ہی کر لیں, میرے ذمہ نہ ڈالیں. تو چودھری شجاعت صاحب نے پھر یہ جو گند ہے وہ اپنے گلے میں خود ہی ڈالا اور خط لکھ دیا. اب ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ وکٹری ہے, یہ فتح ہے, عددی اکثریت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ کاف کو حاصل ہے. 1% بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ 10 ووٹ جو کینسل کیے ہیں ڈپٹی اسپیکر نے ریجیکٹ کیے ہیں. حالانکہ وہ 10 ووٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتے, وہ صرف ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شمار نہ کریں, ووٹ شمار نہ کریں, ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ سارے کا سارا ریکارڈ اب جائے گا اعلیٰ عدالت میں, اور اعلیٰ عدالتیں توہین عدالت کا کیس موجود ہے, وہ ابھی تک نمٹایا نہیں گیا, وہ پینڈنگ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جناب کل یا پھر منڈے کو چلی جائیں گی, اور 2-3 دن کے اندر اندر اس میں فیصلہ ہو جائے گا. کل کوشش ہوگی کہ جناب اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے روکنے کی کوشش کی جائے گی, اس پروسیس کو, تاکہ یہ پروسیجر کو روکا جائے. عدالت سے سٹے لیا جائے گا تاکہ یہ سارے کا سارا قضیہ ہو. اور اس طریقے سے جناب ان شارٹ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جیت گئے, اور واضح طور پہ جیتے, دن کی روشنی میں جیتے. 186 لوگوں نے لابی میں جا کے اپنے نام درج کروایا. یہ یہ شو آف ہینڈ ہوتا ہے, یہ خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی, اس میں کوئی بیلٹ پیپر نہیں ہوتا. لہٰذا انتظار کیجئے, پنجاب جو ہے وہ ان کے پاس نہیں رہے گا. یہ چند لمحوں کی, چند گھنٹوں کی ٹھیک ہے خوشی ہے, ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں, گند ڈالا جا سکتا ہے, لیکن اعلیٰ عدالتوں میں جا کے یہ معاملہ ریورس ہوگا, اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ واپس آئیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.